जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद आप सबको बेटा। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो कर लिया हुआ है। हदीस जो है आज की वो है इन्ना दीना युस्र, बेशक दीन आसान है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने दीन को इंसान के लिए आसान रखा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कजी नहीं, टेढ़े नहीं है, सीधा सीधा सा दीन है, आसान दीन है और फितरत के नज़दीक है। तो इसीलिए दीन पे चलना जो है अल्लाह ताला ने इसमें आसानी रखी है। बाइनरी सिस्टम चैप्टर का नेम है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम्स कवर हो गए हैं, बाइनरी नंबर्स कवर हो गए हैं, कन्वर्जन्स हमने कल कर ली है, कुछ करनी है आज इंशाल्लाह हम कॉम्प्लीमेंट्स भी करेंगे। उसके अलावा साइंड बाइनरी नंबर्स, ये 2 टॉपिक हमारे आज के हैं। उसके अलावा बाइनरी कोड्स और बाइनरी स्टोरेज एलिमेंट्स ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जी, तो बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन पे आते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपने उसको ऑक्टल में कैसे लिखना है। तो उसके लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें टेबल गिवन हो, हमने किस बेस से किस बेस में जाना है, पहले ये देखते हैं। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमने जो है बेस 8 से बेस 2 से बेस 8 में जाना है। तो अब हम इनका रिलेशन देखेंगे कि क्या बनता है, यानी 2 की कितनी पावर रखें कि 8 आए हमारे पास। तो 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 बिट्स के साथ डिनोट करें तो हमारी कन्वर्जन हो जाएगी, यानी हम हर डिजिट को, ऑक्टल के हर डिजिट को, ऑक्टल में बेटा कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं डिजिट। तो 0 से 7 तक जितने भी डिजिट हैं उनको हम 3 बिट्स में डिनोट करेंगे। तो फिर हम किसी भी ऑक्टल के डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। ठीक है, सपोज़ बेटा ये आपके पास जो है वो एक टेबल है। ये टेबल जो है ना, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ऑक्टल की और बाइनरी किसके बराबर होती है। तो आपको बताया था कि चूँकि 3 बिट्स में डिनोट करना है, तो ये ऑक्टल का 0 है और ये उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में नंबर है 3 बिट के अंदर। अब ये 3 बिट में कैसे आया, ये चीज़ देखनी है। तो याद रखें, सबसे पहला जो डिजिट होता है ना राइट साइड वाला, उसकी 2 की पावर 0 होती है उसका वेट बाइनरी के अंदर, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। जो उससे नेक्स्ट डिजिट होता है उसमें 2 की पावर 1 आ जाती है, उससे जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो 2 की पावर 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ, अगर आगे भी जाना हो तो 2 की पावर 3, 4, 5 हम करते जाएंगे, लेकिन हमें चूँकि यहाँ सिर्फ 3 बिट्स लेनी है इसलिए हम 3 वैल्यूज़ लेंगे। अब 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, जी बताएं। शाबाश, 2 की पावर 0 होता है 1 के बराबर, 2 की पावर 1 होता है 2 के बराबर, और 2 की पावर 2 होता है 4 के बराबर। ठीक है, और ये बेसिक हमारा पास फार्मूला आ गया। अब हम इससे सारे 0 से 7 तक सारे डिजिट्स बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि इन वेट्स वाले वैल्यूज़ के साथ आपने ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो बनाने के लिए आप इस डिजिट को भी ज़ीरो कर देंगे, इसको भी ज़ीरो कर देंगे, इसको भी ज़ीरो कर देंगे, तो आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। ये तीनों वैल्यू ज़ीरो आ गई। बेटा माइक ऑफ कर दें। ठीक है, ये तीनों वैल्यू ज़ीरोज़ इक्विवेलेंट हो गई ऑक्टल के ज़ीरो के। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने 1 बनाना है, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक किसका ऑन है। अली हैदर अपना माइक ऑफ कर दो। ओके जी, ये तीनों ज़ीरो होंगे तो वो ऑक्टल के ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने फ़र्ज़ करें 1 बनाना है, अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो 1 वाली वैल्यू है उसको 1 कर देंगे, बाकियों को 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 की नोटेशन आ जाएगी बाइनरी के अंदर ऑक्टल के डिजिट की। इसी तरह अगर 2 के लिए बनाना है तो ज़रा बेटा बताएं कैसे करेंगे, किसको 1 करेंगे, किसको 0 करेंगे, कोई एक स्टूडेंट बताए। सर 2 को 1 कर देंगे, 0 1 0 शाबाश, 2 को 1 कर देंगे, 1 वाले को 0 कर देंगे और 4 वाले को भी 0 कर देंगे, तो ये 2 की डिनोशन हो जाएगी। इसी तरह 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए 2 वाले को और 1 वाले को हाई कर देंगे, 4 वाले को 0 कर देंगे। ठीक है बेटा,
उसके बाद अगर 4 बनाना है तो 4 के लिए 4 वाले को 1 करेंगे, बाकियों को 0 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 5 बनाने के लिए हम 4 और 1 वाले को हाई करेंगे, 5 बनाने के लिए 4 और 1 को हाई करेंगे और सेंटर वाले को 0 कर देंगे तो 5 बन जाएगा। 6 के लिए हम 4 वाले और 2 वाले को 1 करेंगे और 1 वाले को 0 कर देंगे। 7 में बनाने के लिए 4, 2, 6 और एक 7 तीनों को 1 कर देंगे तो हमारे पास ये 7 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल आ गया ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए कि अगर 0 ऑक्टल का हो उसको बाइनरी में लिखना हो तो 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे, अगर ऑक्टल का 1 हो उसको बाइनरी में डिनोट करना हो तो 001 आएगा, अगर 2 ऑक्टल का हो उसको बाइनरी में लिखना हो तो 010 आ जाएगा। इसी तरह 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 और 7 के लिए 111। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमने कैसे ऑक्टल के डिजिट को निकाला बाइनरी के अंदर 3 बिट्स के फॉर्म में। 3 बिट्स क्यों ली? क्योंकि 8 = 2 की पावर 3 होता है। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे इसको समझने के लिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, बाइनरी की वैल्यू दी गई है जिसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट भी है और जो है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट भी है, इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, ठीक है, यानी बेस 8 के अंदर। तो उसके लिए हमें पता है कि ऑक्टल का जो एक डिजिट है बाइनरी में 3 डिजिट्स के बराबर होता है और वो टेबल हमारे सामने गिवन है। ये टेबल हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये याद रखें कि जब भी मैं आपसे किसी से पूछूं कि 1 किसके बराबर होगा 3 बिट्स में, आप कहेंगे 001 के बराबर, बल्कि आपको ये पूरा टेबल ही इक्वल मतलब याद होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको सुनाता हूँ अभी 0000001010011100110 एंड 111, इस तरह आपको पूरा याद होना चाहिए। इसकी बार बार लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं DLD के पेपर के अंदर, उसमें फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये टेबल लिखें और फिर उसमें से देख देख के कन्वर्जन करें। तो आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो अब करेंगे क्या हम ये करेंगे कि चूँकि हमें पता है हमने इस बाइनरी के नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों के 3-3 बिट्स के जोड़े बनाएंगे, 3-3 बिट्स के सेट बनाएंगे। तो जो डेसिमल पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, या इंटीजर पार्ट है उसमें राइट साइड से स्टार्ट होंगे, यानी बिल्कुल जो अशारिया का निशान होता है या पॉइंट होता है उसके बिल्कुल साथ से 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो इन 3 के जोड़े बन गए। उसके बाद नेक्स्ट अब ये 2 बचे हैं, तो 2 बचे हैं तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि इस साइड पे 0 एम्बेड करने से नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमने देखा है कि डेसिमल में 5 लिखा हो, अगर इस साइड पे जितने मर्ज़ी 0 लगाते जाएँ वो 5 ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर उसके 0.7 हो, 5.7 हो, तो 7 के इस साइड पे 0 लगाते जाएंगे तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में लेफ़्ट साइड पे 0 लगाने से और फ्रैक्शन पार्ट में राइट साइड पे 0 लगाने से नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम पेयर बना लेंगे। डेसिमल पार्ट में 3 ये पेयर बन जाएंगे, 3 ये पेयर बन जाएंगे। इसी तरह अब जो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 हैं तो इसका मतलब इसके राइट साइड पे एक 0 एम्बेड करेंगे और इसको 3 का पूरा सेट बना लेंगे, ठीक है। जब ये 3 का सेट बन जाएगा अब उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। तो ज़रा बारी बारी बताते जाएँ, 010 जो है वो किस डिजिट को डिनोट करता है ऑक्टल के अंदर? 010 ठीक है, 0102 के लिए हो गया। 110 किसके लिए होगा? शाबाश, 6 के लिए होगा। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट लग गया। अब 010 किसके लिए है? 2 के लिए। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी। तो ये बेटा आपका जो नंबर आ गया 26.2, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दिया करें साथ ही ना अपने। अच्छा, 26.2 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपने किसी भी नंबर को जो है वो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो यहाँ पे हम 0 एज्यूम करेंगे
उसके बाद इनके 3 के सेट बनाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें अशारिया के बिल्कुल राइट साइड से आपने पेयर बनाना शुरू करने हैं, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें उसकी अशारिया के बिल्कुल साथ वाले जो राइट साइड वाला डिजिट है वहाँ से शुरू करने हैं। तो दोनों के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि अशारिया वाले के साथ जो है ना पॉइंट, जहाँ पॉइंट लिखा हुआ है उसके साथ पेयरिंग स्टार्ट करनी है, यानी 3 के पेयर बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। और 0 एम्बेड करना है आपने बिल्कुल लास्ट साइड पे, एक्सट्रीम्स पे, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया नंबर इनटू ऑक्टल। जी बेटा आगे चलते हैं। आगे सेम यही काम हम करेंगे बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए, ठीक है। यानी हमें बाइनरी में नंबर दिया गया होगा, हम उसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि दोनों की बेस क्या है। हेक्सा की बेस बेटा कितनी होती है ज़रा बताएं। 16 जी हेक्सा की 16 हो गई। बाइनरी की कितनी होती है? 2 सर। शाबाश 2 होती है। तो अब 16 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं? यानी 16 जो है वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर 2 पावर 4। शाबाश 4 के बराबर होगा। तो 2 की पावर 4 बराबर हो गया 16। इसका मतलब हमें 4 बिट्स चाहिए होंगी हेक्सा कन्वर्जन करने के लिए। जैसे ऑक्टल में 3 चाहिए थी, हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 बिट्स दरकार होंगी, ठीक है। तो अब हम 4 के जो है वो सेट बनाया करेंगे, सेम वही काम करेंगे, ठीक है। तो 4 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ये टेबल गिवन है। अब इसमें सेम वही काम आपने करना है कि 2 की पावर्स लिखनी है। पहला जो डिजिट होता है वो 2 की पावर 0 वाला होता है, अगला डिजिट जो होता है वो 2 की पावर 1 के लिए होता है, उससे अगला डिजिट जो है वो 2 की पावर 2 होता है, और जो आखिरी डिजिट होता है वो 2 की पावर 3 होता है। तो इसमें अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यूज़ लिखें तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये 1248 वाला फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि 1248 से हम 16 बिट के डिजिट्स को डिनोट कर सकते हैं, यानी हेक्सा के किसी डिजिट को 1248 की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इसी चीज़ को BCD बोलते हैं बेटा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि BCD की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो ये टेबल ही, इसी टेबल का नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी आप बाइनरी और डेसिमल के जो डिजिट्स हैं उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं हेक्सा डिजिट्स को, ठीक है। तो अब मुझे बताएं ज़रा इसमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑल जीरो सारे सबको 0 कर देंगे। वेरी गुड। ऑल ज़ीरोस बिकम्स 0। अब मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ, इसमें 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट 3 जीरो कर देंगे, फिर 8 1 वाले ले को ऑन लेंगे। कर 0। शाबाश 8 वाले को 1 बाकियों को 0। वेरी गुड। अच्छा 13 यानी C बनाना हो, हमने सॉरी हाँ C बनाना हो, 12 बनाना हो 12, तो क्या करेंगे? सर 8 और 4 वाले को 1100। वेरी गुड 1100। 8 और 4 वाले को हाई कर देंगे। तो इस तरह ये टेबल आप बना तो सकते हैं, लेकिन आपकी ये भी टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपको फ़ौरन पता चले कि आपने जो है वो किस के लिए क्या चीज़ लिखनी है। तो आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत ना पड़े एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता हो कि A के लिए ये होगा, B के लिए ये होगा, C के लिए ये होगा, और 6 के लिए 7 के लिए, ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आपने घर से क्या करना है कि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। जो आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है और बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन के जो दोनों टेबल हैं BCD के, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। 3-4 दफ़ा ये टेबल बनाना है ज़ुबानी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जी बेटा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो कोई? ओके आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे एक। जी ये आपके पास एग्जांपल है, ज़रा इसको कन्वर्ट करें। शाबाश 4-4 के पेयर बनाने हैं, इस दफ़ा 4-4 के सेट बनाने हैं, और शुरू यानी पॉइंट के बिल्कुल नेक्स्ट के साथ करना है शुरू, डेसिमल पार्ट में भी और फ्रैक्शन पार्ट में भी करें ज़रा। शाबाश इस मुझे बताएं क्या नंबर बनता है? सर 16.4 वेरी गुड। अच्छा और कोई बच्चा को बताना चाहे जिसका डिफरेंट आ रहा हो?
ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह करना है, और जिसका अगर आंसर चेंज आ रहा हो या समझ ना आई हो वो दोबारा पूछ ले मुझसे, ठीक है। तो 4 4 के बेटा इसके पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बिल्कुल साथ 4 के ये पेयर हो गए। अब यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो हमें 4 बनाने के लिए कितने ज़ीरो एम्बेड करने पड़ेंगे? 3 ज़ीरो, 0 1 और 2। तो ये 4 का पेयर ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और एम्बेड करने पड़ेंगे, तो ये 4 का पेयर, 4 का पूरा सेट बन गया। अब हमने इसकी वैल्यूज़ देखनी है इस टेबल के अंदर। तो अगर हम देखें 0 0 1 जो है ये 1 के लिए होता है, तो ये 1 बन गया। और 0 1 1 0 ये होता है 6 के लिए, ये 6 बन गया। उसके बाद पॉइंट आ गया, फिर 0 1 0 0 ये आपका होता है 4 के लिए। तो ये आपका आ गया 16.4 इन हेक्साडेसिमल। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम हेक्सा की बाइनरी में और बाइनरी की हेक्सा में दोनों कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे चलने से पहले ना कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाता हूँ आपको, वो किस तरह से करने हैं। अब मैं आपको एक नंबर दूंगा, सब ने आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। तो आपके पास एक नंबर है 229 एंड 3 293। इस नंबर को ये आपको दिया हुआ है डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब बच्चों ने अपने अपने काम मतलब ये करना है अभी सॉल्व। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर इस नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्सा में, फिर इसका रिवर्स करके देखना है, यानी बाइनरी को वापस इसमें कन्वर्ट करके भी देखना है और हेक्सा को भी इसमें कन्वर्ट करके देखना है। उसके बाद बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है और फिर हेक्सा को वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये सारे बच्चे शाबाश करें। ये आपके टोटल 6 पार्ट बन जाएंगे इसके। तेज़ तेज़ करना है ज़रा, शाबाश। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सब निकला है। हो गया सर। सारे हो गए हुए कन्वर्जन्स? यस सर। शाबाश। अच्छा, अब मुझे, मैं बारी बारी पूछूंगा, मुझे बताते जाएं, फिर मैं इसको नोट करता हूँ, फिर चेक करते हैं आपने ठीक किया कि नहीं। 293 डेसिमल को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया? सर 100100101 100
आगे 100 2 दफ़ा आना है 100। जी सर। जी फिर yes आगे sir यस सर 10 101 फिर 101। और 2 बार 100 और बाद में 101 ठीक है। अच्छा, जब आपने इस नंबर को कन्वर्ट किया हेक्सा के अंदर, सर 125 ये आ गया जी आपका सर। 125। जी बेटा, अब इसको देखते हैं कि कैसे आया ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बता और देता बानी हूँ। में 293 को जब आपने कन्वर्ट किया, अब देखें इसको, ये डेसिमल का नंबर है, इससे हमने जाना है बाइनरी के अंदर। तो वही रूल है कि सक्सेसिव डिवीजन करेंगे विद द बेस ऑफ रिजल्टिंग नंबर सिस्टम। तो 2 से इसकी सक्सेसिव डिवीजन होगी, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 7 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे इसको। ये बेटा जिनको नहीं समझ आई वो देख लें। ये 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 1 ज़ार 2, 16 बचेगा, 2 8 ज़ार 16 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 और ये 0। तो आपके पास ये बन जाएगा 100 100 फिर 101। ठीक है जी, यही नंबर आ गया आपका। अब इस नंबर को वापस इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 2 की पावर्स के साथ। तो राइट साइड से, चूँकि ये सारा डेसिमल पार्ट है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 की पावर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर 2 से करना है, इसको 2 की पावर 3 से करना है। इस तरह ये चलते जाना है। ठीक है, उसके बाद इन सबको आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने से वापस 293 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, वैसे ही आ रहा है बिल्कुल। आता है जी सर बेटा, आ रहा है सर। ठीक है। सब बच्चों का आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसका ना आ रहा हो? चलें, शाबाश। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, इस 293 को जब आपने कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर, तो उसका भी सेम यही तरीका होगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा, अब की बार आपने 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 293 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। तो 16 पे कैसे डिवाइड होता है बताएं? 16 1 ज़ार 16 हो जाएगा। बाकी कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। तो 13 के साथ जब 3 मिलाएंगे तो 133 हो जाएगा। तो फिर किस किस पे डिवाइड जाएगा ये? 8 पे सर जी 8 पे जाएगा। तो 16 8 ज़ार कितना हो जाएगा? 128 128 हो जाएगा। वेरी गुड। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5। 5 फिर 16 से अच्छा करेंगे जी। इसको, 16 1 ज़ार 16 और फिर 1 बाकी 2 बचेगा। तो वेरी गुड, ये आपके पास आ जाएगा पूरे में 125। अब इस 125 को जब वापस आपने कन्वर्ट करना है 293 में, तो अब 16 की पावर लेनी है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। फिर इनको आपस में ऐड कर देना, तो आपके पास 293 आ जाएगा। जी बच्चों, आ रहा है सबका? यस सर यस सर। सर मेरा सर। क्वेश्चन है। जी बेटा बोले। क्वेश्चन किसका बेटा बोले? सर आपने कहा था कि अगर हम डेसिमल के अलावा कोई भी कन्वर्जन करें तो हम बीसीडी यूज करेंगे। जी तो जी आपने डायरेक्ट बीसीडी यूज नहीं किया। बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि जब हम डेसिमल का यूज़ नहीं करेंगे, हम बाइनरी और हेक्सा को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यानी एक तो तरीका ये है ना कि बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करें वाया डेसिमल, या हेक्सा को बाइनरी में लेके जाएं वाया डेसिमल। लेकिन अगर हम डेसिमल यूज़ नहीं करना चाहते, हम बाइनरी से डायरेक्ट हेक्सा में या हेक्सा से डायरेक्ट बाइनरी में जाते हैं, तो फिर बीसीडी यूज़ करते हैं। अभी उसको भी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ इसी के अंदर ही। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सर इसी का, जी बेटा। सर इसका बाइनरी तो हमारे पास निकल आया ना, तो इसी को नहीं हम आगे चेंज कर बेटा सर देखें, आपने जो नंबर दिया 293, इसका हमने बाइनरी में नंबर निकाला है, तो इसी को हम आगे हेक्सा में चेंज। बिल्कुल बिल्कुल इसी को करेंगे, मैं वही आपको बताने लगा हूँ। लेकिन ये तो मैंने आपको एक जनरल क्वेश्चन दिया ना कि सारी कन्वर्जन करें पॉसिबल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको सारी पॉसिबल कोई एक वैल्यू दी गई हो और आ गया हो कि कन्वर्ट करें। यानी मैं खाली बाइनरी की आपको ये वाली वैल्यू दे देता 100 100 101, और इससे मैं कहता कि हेक्सा में जाएँ।
ठीक है। तो फिर आप कैसे जाते, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। 100, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 101। ये आपका है बाइनरी के अंदर नंबर। हमने इसको लेके जाना है हेक्सा में, तो हम राइट साइड से 4 के, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, हम 4 के इनके पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4 पेयर ये हो गए, 4 पेयर ये हो गए। अब ये 1 है तो उसके साथ 3 0 एम्बेड करेंगे 4 पेयर बनाने के लिए। तो ये आपके 4 पेयर्स पूरे हो गए, ठीक है। 3 पेयर सॉरी बन गए 4 के। तो 0101 ज़रा फ़ौरन बताएं किसके लिए होता है? 1 के लिए सर। 5 के लिए सर। शाबाश, 5 होता है ये बेटा, 5 के लिए क्योंकि देखें ना 1 2 4 8 वाला फार्मूला याद रखें। 1 2 4 8 में आप देखें 4 और 1 वाला हाई हुआ है तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह जब 1 2 4 8 इस पे लगाएंगे तो बताएं ये क्या बनता है? सर 122 बन रहा है। शाबाश, 2 हो गया। 2 के लिए 2 वेरी गुड। और ये भी 1 2 देखें ना बन रहा है ना 1 2 5। तो ये वही तो था जो हमने हेक्सा में निकाला था। यस तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, इसमें हमने बाइनरी को इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने BCD यूज़ किया है। जो पेयरिंग करते हैं ना वो हम टेबल को यूज़ करके कर रहे हैं, तो वो बेसिकली BCD होता है। तो इसी तरह अगर 125 को वापस लेके जाना हो, मतलब आपको फ़र्ज़ करें 125 दिया होता है हेक्सा के अंदर और आपको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर, तो फिर वही काम करेंगे। पहले 5 के लिए लिखेंगे, 5 को वो टेबल के अंदर देखेंगे क्या बनता है, तो वो आपका बनेगा 1010, ठीक है। ये 5 के लिए हो जाएगा। फिर 2 के लिए क्या करेंगे? 0100। इसी तरह 1 के लिए क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। तो देखें ये वही बाइनरी की वैल्यू आ गई। तो मतलब बात करने का ये कि आपने जब भी डेसिमल से किसी दूसरी बेस में जाना है तो आपने क्या करना है बेटा, ये माइक ऑफ करें ज़रा। डेसिमल से जब भी किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो सक्सेसिव डिवीजन करनी है विद द रिजल्टिंग नंबर सिस्टम की बेस के साथ। जब आपने किसी दूसरे नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल में आना है तो उसकी इंक्रीजिंग पावर ऑफ द बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, जो आपका कोर नंबर सिस्टम है, ठीक है। और थर्ड है जब आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है बाइनरी को हेक्सा में या ऑक्टल में, तो फिर आपने उसके टेबल यूज़ करने हैं। अगर हेक्सा है तो BCD टेबल कहलाएगा वो। जी बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। किसी बच्चे का क्वेश्चन हो बेटा? क्लियर है सर। जी वो आतका ने मेरे ख्याल क्वेश्चन पूछा था बेटा, आपको क्लियर हो गया? हेलो जी आतका बेटा, आपने पूछा था क्वेश्चन या किसी और बच्चे ने पूछा था? यस सर। सर मैंने पूछा था क्लियर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? सर मैंने ही पूछा था, क्लियर हो गया। जी दूसरे बच्चे को भी हो गया, सबको हो गया ना क्लियर? यस सर। चलें शाबाश। अच्छा अब हम आते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। अब ये कन्वर्जन है ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की इंटर कन्वर्जन, यानी एक नंबर हमें ऑक्टल में दिया गया तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट टू बाइनरी एज इंटरमीडिएट स्टेप। अब इसमें हम बाइनरी को इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पे लेंगे। वो कैसे लेंगे वो अभी देखते हैं। इसकी एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये ऑक्टल के अंदर नंबर दिया गया है 26.2, ये ऑक्टल का नंबर है। तो अब हम सबसे पहले इसको बाइनरी में लिखेंगे। जी इसकी बाइनरी बताएं क्या आएगी? चूँकि ये ऑक्टल है तो 3 के पेयर बनेंगे। 010। जी यही आएगा ना, ये सब अपने कंपेयर करें, यही वैल्यू आनी चाहिए। 010 110.010। जी बेटा देख लें सारे, यही आएगी वैल्यू सबकी। यस सर। ठीक है, बाकियों की भी सबकी बेटा यही आ रही है। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस बाइनरी को अब हेक्सा में लेके जाना है। तो अब ज़रा इस बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करके बताएं क्या आता है। सारे कोशिश करें, 4 के पेयर बनाएंगे। अब डेसिमल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें राइट साइड से बनेंगे पॉइंट के बिल्कुल साथ, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें भी पॉइंट के बिल्कुल साथ से पेयर 4 के पेयर बनाना शुरू करें। सर 16.4। कितना आ रहा है? सर 16.4। 16.4। ठीक है, अब वो कैसे हुआ जी देखें, ये 4 के पेयर ये बन गए, 2 के और साथ इसके 2 0 एम्बेड करेंगे, ऐसे ही है जी। इसी तरह इसमें भी एक 0 एम्बेड होगा, तो ये आपका बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा पॉइंट और ये बन जाएगा 4। वेरी गुड।
तो यहाँ पे अज्यूम ज़ीरोस करने के बाद हम 4 के पेयर बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास 16.4 आ जाएगा। जी बच्चे, सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों को जो होम असाइनमेंट में दिए ना, वो मैं चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ। एक तो आपने क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि टेबल को बार बार अच्छी तरीके से लिख के आना, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है दोनों टेबल्स की। सेकेंडली, आपने जिस तरह मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था ना 293 वाला, उसकी सारी कन्वर्जन्स की हैं, तीनों कन्वर्जन्स, यानी 6 टोटल उसकी कन्वर्जन्स बनी हैं। तो आपने इस तरह के 2 क्वेश्चन करने हैं खुद से, कोई वैल्यूज़ लेके, और कोशिश करें एक वैल्यू आपने खाली जो है डेसिमल पार्ट लेना है और दूसरी में आपने पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, यानी दोनों पार्ट होने चाहिए उसमें, डेसिमल भी और फ्रैक्शन भी। तो ये 2 क्वेश्चन आप सब ने अपने अपने तौर पे करके आने हैं, सब बच्चों ने। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके सर। जी, यस सर। चलें आगे चलते हैं बेटा। ओके सर। अच्छा, अब ये तो उसने बताया कि हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया हेक्सा में, तो अगर हेक्सा से ऑक्टल में जाना हो तो तब भी यही स्टेप है। हम हेक्सा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 4-4 के पेयर बना के, बाद में 3-3 के पेयर बना के ऑक्टल में कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपने इसका भी करके आना है। आपने कोई वैल्यू लेनी है हेक्सा के अंदर और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्सा से ऑक्टल में, ये ऑक्टल से हेक्सा दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन करना है हेक्सा से ऑक्टल। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए और 2 टेबल हो गए। जी आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का ये एक इकट्ठा सा टेबल दे दिया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये कैसे होगा देख लें। ज़ीरो के लिए हम हेक्सा में 0 होता है, ऑक्टल में ये 0-0 होता है, बाइनरी में ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ उसने 4-4 बिट्स लिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 बिट्स कंसीडर करेंगे अगर ऑक्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हेक्सा की बात करें तो फिर हमें 4 बिट्स कंसीडर करनी पड़ेंगी। बेटा माइक ऑफ कर दें। ठीक है बच्चे, ये वही टेबल है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो आपने इसको देख लेना है। आगे चलते हैं। यहाँ से बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कम्प्लीमेंट्स का। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, वो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी सिस्टम और जो नंबर सिस्टम्स के वेट्स होते हैं, नंबर सिस्टम की पोजीशंस होती हैं, नंबर सिस्टम की मैग्नीट्यूड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बेटा ये माइक किसका ऑन है, ये माइक ऑफ किया करें अपना। जान अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो बेटा हमने ये सारी, उसके बाद हमने कन्वर्जन्स का टेबल पढ़ा के कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ ली। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है कम्प्लीमेंट्स की। कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। कम्प्लीमेंट्स को कितने किस्म के कम्प्लीमेंट्स होते हैं और इन कम्प्लीमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन अब हमारे जहन में हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। नंबर 1, कम्प्लीमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है जिसका हमने इंशाल्लाह आंसर तलाश करना है। तो अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो है ना कम्प्लीमेंट्स 2 तरह के होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई नंबर सिस्टम है, वो n बेस है, यानी कोई भी नंबर सिस्टम है उसकी बेस है n, बेस n। हमने एक जनरल वर्ड ले लिया है, हमने उसको n कह लिया उसकी बेस को। तो अब किसी भी नंबर सिस्टम के, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है उसके 2 तरह के कम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है nth कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं nth कॉम्प्लीमेंट। सेकंड नंबर पे होता है n-1, n-1th कॉम्प्लीमेंट, यानी n-1th कॉम्प्लीमेंट। ये 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में। एक उसकी बेस के इक्विवेलेंट होता है और दूसरा n उसमें से एक माइनस करके आता है। इनके 2 नाम और भी होते हैं, मतलब एक नाम इनका और भी होता है। जो nth कॉम्प्लीमेंट होता है इसका एक नाम होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, RADIX, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, यानी nth कॉम्प्लीमेंट को रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और n-1th कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड रेडिक्स, DIMNISHED,
डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ये रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है और ये डिमिनिश्ड रेडिक्स होता है। इसको डिमिनिश्ड क्यों बोलते हैं? डिमिनिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो रेडिक्स जो है वो nth को बोलेंगे और जब उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसमें से डिमिनिश हो जाएगा, यानी कुछ चीज़ कम हो गई, यानी डिमिनिश रेडिक्स हो गया वो n-1 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होती हैं, nth कॉम्प्लीमेंट, n-1 कॉम्प्लीमेंट। nth कॉम्प्लीमेंट जो है उसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, n-1 को हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जी ये चीज़ें क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। यस सर। ओके अब हम चूँकि यहाँ पे DLD पढ़ रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो हमें बाकी नंबर सिस्टम से कंसर्न नहीं है। हमें यहाँ पर मेन कंसर्न है बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताएं ज़रा। 2 शाबाश शाबाश, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। एक बनेगा nth कॉम्प्लीमेंट यानी 2's कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस 2's कॉम्प्लीमेंट का एक नाम और भी होगा, अभी बताया है, बताएं जी। सर रेडिक्स शाबाश शाबाश, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो 2 - 1 यानी 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? डिमिनिश्ड रेडिक्स। ठीक है बेटा, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें अब आपने ज़हन में रखनी है, एक 2's कॉम्प्लीमेंट, एक 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी के अंदर। अब ज़रा मुझे बताएं डेसिमल में कौन कौन से होंगे? सर डेसिमल में 10, शाबाश, 10 10 रेडिक्स 9। 10 हो गया। वेरी गुड। एक 10's कॉम्प्लीमेंट होगा और एक 9's कॉम्प्लीमेंट होगा। जी इसी तरह ऑक्टल में ज़रा बेटा बताएं, फीमेल से बताएं कोई। सर 8 और 7। शाबाश जी। इसी तरह बेटा हेक्सा में कौन कौन से बनेंगे? 16 और 15। 16 और 15, वेरी गुड, ठीक हो गया। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दें। तो अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है बेटा, ये हमारे दो तरह के कॉम्प्लीमेंट हो गए, एक रेडिक्स और एक डिमिनिश्ड रेडिक्स। इस तरह हर नंबर सिस्टम में उसके कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम चूँकि बाइनरी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी के दो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, एक 2's और एक 1's। तो अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की। किसी भी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी के अंदर, बाइनरी इस नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है? सिंपल एक स्टेप है, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको 1 कर दो और जितने भी 1s हैं उनको ज़ीरोज़ कर दो। ठीक है, क्या करना है? जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको 1s कर दो, जितने भी 1s हैं उनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दो, तो वो आप उस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जी ये एग्जांपल आपको दिया, ज़रा इसका निकालें। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, शाबाश। 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 और टेट्रा 1। वेरी गुड जी बेटा, सबका यही आ रहा है। हमने क्या किया, जो ज़ीरोज़ थे उनको 1, जो 1s थे उनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना इंतहाई आसान है कि रिवर्स कर दो बिट्स को, जो ज़ीरोज़ हैं उनको 1s कर दो, 1s को ज़ीरोज़ कर दो। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा किसी का? जी चलते हैं आगे जी। नो सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, 1's कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी है
कि जब भी आप किसी नंबर में उसका वंस कम्प्लीमेंट ऐड करो तो क्या आएगा, किसी भी नंबर में उसी का वंस कम्प्लीमेंट ऐड करो तो ये ऊपर वाला नंबर है, ये वाला नंबर है और ये उसका वंस कम्प्लीमेंट है, तो दोनों को ऐड करें ज़रा क्या आता है, सारे करें शाबाश। सर सारे नंबर 1 हो जाएंगे। सेम नंबर 1 आ जाएगा वेरी सर 1 हो जाएगा सर। वेरी गुड, सर ठीक है शाबाश। तो बेटा क्या किया हमने ऐड किया नंबर को उसके वंस कम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो ऑल वंस आ गए। तो याद रखें ये प्रॉपर्टी है वंस कम्प्लीमेंट की कि जब भी किसी नंबर को बाइनरी One नंबर आता है को, सर। वेरी गुड, किसी भी बाइनरी नंबर्स को उसके वंस कम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो ऑल वंस आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी ज़हन में रखनी है आपने। जी आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ, जो कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है यानी टूज़ कम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तो टूज़ कम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं जी? दो। पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका ये है कि हम जो नंबर दिया गया है अगर हमने उसका टूज़ कम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले उस नंबर का वंस कम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। दो काम करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट लेंगे उस नंबर का, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 किधर ऐड करेंगे, जो उसकी LSB होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करेंगे तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा अपने टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम टूगल कर देंगे। टूगल का मतलब होता है कि 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो, यानी बिट को रिवर्स कर दो। तो टूगल ऑल बिट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट 1 फ्रॉम द राइट, यानी जो आपका राइट साइड से पहला 1 आएगा उसके बाद जितने भी बिट्स होंगे उन सबको टूगल करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल करते हैं ये दोनों तरीक़ों की। तो एग्जांपल हम सबसे पहले फ़र्स्ट तरीके से करते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है हमारे पास बाइनरी के अंदर, इसका हमने टूज़ कम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा निकालें ज़रा, मुझे बताएं क्या आता है। सबसे पहले इसको वंस कम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देना है। सर 1 आंसर में ऐड करना है, जो हमारे पास सब जी, वंस जी। आएंगे उसमें। जी बिल्कुल, जो आंसर आपका वंस कम्प्लीमेंट का आएगा ना उसके LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर देना है। सारे 1 हो जाएंगे सर। सारे 1 हो जाते हैं, ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये हो गया नंबर, ये हो गया उसका वंस कम्प्लीमेंट, LSB में 1 ऐड किया तो हमारे पास जनाब आ गई ये वाली वैल्यूज़। जी बेटा, सबकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। जी सर यही है। जी बेटा, फीमेल्स में से सबकी यही आ रही हैं। जी सर यही है। जी सर यही है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर यही है। चलें जी बेटा, किसी बच्चे का इससे Yes, रेलिवेंट sir. आंसर ना बन रहा हो या समझ ना आ रही हो तो पूछ लें। तो हमने 2 स्टेप किए, हमें नंबर दिया गया था बाइनरी का, उसका वंस कम्प्लीमेंट लिया और उसकी LSB में 1 ऐड किया तो हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये नंबर टूज़ कम्प्लीमेंट है। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में भी हम क्या करेंगे, टूज़ कम्प्लीमेंट निकालेंगे, लेकिन उसमें ना तो हमें वंस कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत है और ना उसमें 1 ऐड करने की ज़रूरत है। हमें एक उसका शॉर्ट वर्जन बनाया हुआ है कि हम क्या करते हैं, टूगल कर देनी है। राइट साइड से जो पहला 1 आएगा उसके बाद जितनी बिट्स हैं उन सबको टूगल कर देना है। तो करें ज़रा, शाबाश। दूसरे तरीके से इसका निकालें, देखें सेम आता है या डिफरेंट आता है। राइट साइड से पहला 1 कौन सा बन रहा है? हाँ राइट साइड से पहला 1 ये बन रहा है। इसको छोड़ के जो आगे वाले जितने भी डिजिट्स ये 3 बिट्स हैं ना, इनको टोगल कर दें, रिवर्स कर दें इनको। सेम आ रहा, सेम आ रहा सर। यस सर सेम आ रहा है। वेरी गुड। तो बेटा ये हमने क्या किया, इस 1 को छोड़ के इन 3 बिट्स को रिवर्स कर दिया। ये वाले 1 को 0 बना दिया, इस 0 को 1 कर दिया और इस वाले 1 को भी 0 कर दिया, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। इसका मतलब दोनों तरीके इक्वली लाइकली हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, ओवरऑल दोबारा रिपीट कर दीजिए। रिपीट सर कर थोड़ा रिपीट कर दो। जी, मैं आपको ना इसको ज़रा क्विक बता देता हूँ। हमने 2 कम्प्लीमेंट पढ़े हैं, एक रेडिक्स कम्प्लीमेंट, एक डिमिनिश्ड रेडिक्स। किसी भी नंबर सिस्टम में जो उसकी बेस होती है, अगर
उसका कम्प्लीमेंट, उसको हम nth कॉम्प्लीमेंट या रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और उसमें से 1 माइनस कर दें तो n-1th या डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हम चूँकि बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे हैं तो बाइनरी की बेस 2 होती है। सो हमने 2 कम्प्लीमेंट पढ़े हैं बाइनरी के अंदर, एक 1's कम्प्लीमेंट जिसको डिमिनिश्ड रेडिक्स कहेंगे और दूसरा 2's कम्प्लीमेंट जिसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो 1's कम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका होता है कि सारी बिट्स को रिवर्स कर दो, ठीक है, यानी जितनी भी बिट्स हैं नंबर के अंदर उसको रिवर्स कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके 1's कम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी कि किसी भी नंबर को उसके 1's कम्प्लीमेंट में ऐड करो तो सारी बिट्स 1 हो जाती हैं आंसर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 2's कम्प्लीमेंट, उसको निकालने के 2 तरीके आपको बताए। पहला तरीका यह है कि किसी भी नंबर का अगर 2's कम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले उसका 1's कम्प्लीमेंट लें, उसके बाद उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 2's कम्प्लीमेंट आ जाएगा उस नंबर का। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके में आपने क्या करना होता है, ये शॉर्ट उसकी की है, समझ लें शॉर्ट वर्जन है उसके सोल्यूशन का, कि आपने राइट साइड से जो पहला 1 आता है उसके बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उन सबको आपने रिवर्स कर देना है, टोगल कर देना है, ठीक है, यानी 1s को 0s में और 0s को 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका 2's कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। बट सर ये आपने Yes, जो sir. पहली एग्जांपल दी है जी सर, उसके अंदर आपने राइट साइड पर 1 को ऐड किया, जी जो फर्स्ट 4 जो है वो 0 हो गए हैं। ठीक है। तो सर इधर से ये जो 0 का 1 था वो कहाँ गया? कौन से 0 का 1? ये 4th वाले 0 का? सर ये देखें हम। यस सर। बेटा वो 4th वाले 0 का 1 किधर गया? जब इसका 1 0 आंसर आया, 0 इधर गया, 1 इधर कैरी में चला गया, फिर 1 को 0 में ऐड किया, ये 1 नीचे आ गया, ये देखें, फिर 0 एज इट इज़ आ गया, फिर 1 एज इट इज़ आ गया, फिर 0 एज इट इज़ आ गया। तो सर यहाँ पर 0 नहीं आना था, ये जो नीचे 4 के बाद 1 है, बेटा यहाँ 0 क्यों आना था? ये क्योंकि वो आपने कल लास्ट लेक्चर नहीं क्योंकि लिया सर वो ऊपर जिसमें हमने एडिशन पढ़ी है? लिए सर। हाँ बेटा, उसको अच्छे तरीके से सुना, आपको समझ आ जाएगी कि ये जब हमने इसको ऐड किया 1 के अंदर तो ये 2 हो गया ना, तो 2 की बाइनरी बनती है 0 1, 0 इधर चला गया, 1 कैरी में, ये वाला कैरी चला 0 गया। 1। अब इस 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा कि 0 आएगा? सर मैं वो ऊपर वाले को भी ऐड कर रहा था, वो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है। बेटा उसको क्यों ऐड कर रहे हैं? मैंने बोला 1's कम्प्लीमेंट में ऐड करना है सिर्फ, ऊपर वाले नंबर का ताल्लुक नहीं है। ओके सर। चलें ठीक है जी बेटा, सबको क्लियर हो ओके गया है? सर। कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके आगे चलते हैं बेटा। सर हो गया। शाबाश। अब हमने देखना है कि इसका फ़ायदा क्या है, ये जो हमने कम्प्लीमेंट पढ़े हैं इसका क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव बाइनरी नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है। देखें अगर हमने डेसिमल की बात करें तो +5 इस तरह लिख देते हैं, 5 खाली भी लिख देते हैं और इसका मतलब होता है कि इसकी जो साइन है उसका प्लस है, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर आप लिख भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये +5 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको माइनस नंबर डिनोट करना चाहें तो इसके साथ माइनस लिख देते हैं तो ये -5 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह किसी भी नंबर सिस्टम में उसके प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने का क्या तरीका होता है ये हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स, बाइनरी नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं साइंड बाइनरी नंबर्स और दूसरे होते हैं अनसाइंड। अनसाइंड वो होते हैं जिनके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं ना उनको अनसाइंड बोलते हैं, यानी 5 के साथ आप प्लस ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है कि 5 के साथ प्लस ही है। लेकिन साइंड नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ अलामत लगानी पड़ती है, वो कौन से होते हैं? वो माइनस वाले होते हैं, तो माइनस लगाएंगे तो पता चलेगा ये -5 है, ठीक है। इसी तरह बाइनरी के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव बाइनरी नंबर्स होते हैं, उनको साइंड बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ साइन लगाना पड़ता है, साइंड बाइनरी नंबर्स। और अनसाइंड को पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर जो हैं, कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन ज़ीरोज़ एंड वंस। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी बाइनरी में होती है, यानी वंस में और ज़ीरोज़ में। इसी तरह जो उसके साइंस होते हैं, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी 0 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का तो चक्कर आएगा ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, उसमें तो हमें या 1 लगाना पड़ेगा या 0 लगाना पड़ेगा साइन के लिए,
ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए 1 नंबर आता है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 पॉसिबल सिस्टम्स हैं जिससे हम किसी भी नेगेटिव नंबर को, बाइनरी नेगेटिव नंबर को ज़ाहिर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। पहला तरीका साइंड मैग्नीट्यूड। पहला तरीका क्या है जी? साइंड मैग्नीट्यूड। दूसरा तरीका है वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से। दूसरा तरीका है टूज़ कॉम्प्लीमेंट की मदद से। अब यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट का क्या फ़ायदा होता है, हमने क्यों पढ़े हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं बेसिकली, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो टोटल नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के 3 तरीके हैं। एक होता है साइंड मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, तीसरा होता है टूज़ कॉम्प्लीमेंट की मदद से। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑल 3 यूज़ द लेफ्ट मोस्ट बिट टू रिप्रेजेंट द साइन। याद रखें ये जो तीनों तरीके हैं, साइंड मैग्नीट्यूड का, वंस कॉम्प्लीमेंट का, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का, इसमें जब भी नेगेटिव नंबर लिखा जाएगा तो उसमें जो लेफ़्ट मोस्ट बिट होगी वो साइन के लिए यूज़ करेंगे। यानी जो 0 और 1 लगाएंगे साइन के लिए, वो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे लगाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पॉजिटिव के लिए हम 0 लगाएंगे लेफ़्ट मोस्ट साइड पे, और नेगेटिव के लिए 1 लगाएंगे लेफ़्ट मोस्ट साइड पे ऑफ द नंबर। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी, इस स्लाइड में हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को देखा कि नेगेटिव नंबर बाइनरी में कैसे डिनोट करते हैं। उनको साइंड नंबर भी बोलते हैं। जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है वो तो 0-1 की फॉर्म में आएगी, और उसकी साइन जो है वो भी 0-1 की शक्ल में आएंगे। 3 तरीक़ों से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डिनोट कर सकते हैं, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तीनों सिस्टम्स के अंदर लेफ़्ट मोस्ट बिट जो है वो साइन को डिनोट करेगी। अगर पॉजिटिव है तो 0 लगाएंगे, नेगेटिव है तो 1 लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी वो तरीका जिसमें हम साइंड मैग्नीट्यूड की मदद से नेगेटिव नंबर बनाना सीखेंगे। तो इसमें ये चीज़ याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड इज़ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही होती है, डज़ नॉट चेंज विद साइन। यानी अगर आपने 5 लिखा हो या -5 लिखा हो, दोनों के अंदर 5 तो सेम है ना भाई, मैग्नीट्यूड सेम है। फ़र्क किसका पड़ रहा है? यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो जो साइंड मैग्नीट्यूड का तरीका है उसमें मैग्नीट्यूड दोनों हिस्सों में सेम रहेगी, फ़र्क सिर्फ पड़ेगा उसके साइन वाली बिट के अंदर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और साइन बिट जो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे लगेगी वो चेंज हो जाएगी। अब बताएं ज़रा, +3 के लिए क्या आएगा? +3 के लिए क्या लगाऊं जी? 3 को 3 बिटों में अगर डिनोट करें जी, ये आ जाएगा 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, शाबाश। ये मैग्नीट्यूड हो गई और ये उसकी साइन बिट हो गई। साइन चूँकि +3 है तो प्लस के लिए 0 लिखते होते हैं। इसी तरह -3 के लिए क्या आ जाएगा? 0 1 1, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी लेकिन उसकी जो साइन बिट है वो अल्टर हो जाएगी, वो माइनस के लिए 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है डॉटेड वाला, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा पोर्शन है ये साइन के लिए होता है, ठीक है। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई कि उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन साइन वाली बिट जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब कांट इंक्लूड सर जी पॉजिटिव, बेटा, सर पॉजिटिव के लिए तो 1 नहीं था, यहाँ पे 0 क्यों लगाया है? बेटा पॉजिटिव के लिए 0 था, नेगेटिव के लिए 1 था। पिछली स्लाइड में अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें क्या लिखा है मैंने। ओके सर। जी, ये मैग्नीट्यूड हो गई और ये साइन हो गया। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, ये जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है ना, जब हम किसी भी नंबर को साइन मैग्नीट्यूड के तरीके से नेगेटिव नंबर में डिनोट करते हैं तो उसमें एक मसला आता है, टेक्निकली मसला आता है। क्या मसला आता है वो भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देखें ये क्या है, +3 की डिनोशन यही थी, क्यों बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। इसी तरह ये -3 की है, तो +3 और -3, अब दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड ज़रा करें और आंसर निकालें, क्या आता है? सर ये साइन बिट्स यूज करनी है? बिल्कुल सिंपल एडिशन करेंगे ना, जैसे एडिशन करते हैं। क्या आ जाएगा?
एडिशन करेंगे ना, जैसे एडिशन करते हैं। 1110 डबल जीरो आएगा डबल वन 1110 ट्रिपल वन ज़ीरो आएगा, इधर से आएगा। 0 यस सर सर 1110 सर डबल जीरो डबल वन 111 आएगा जी कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कुछ नहीं कह यार रहे हैं। ये कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, कुछ बच्चे सर ये 111 बनेगा क्योंकि सर इसमें दोनों 1 होता है, 1 ये ही नीचे 111 आता है और 1 ही कैरी जाता है। 1110 होता है। यस सर 1110 1110 बनेगा। सर अगर साइन वाले को हटाते हैं तो 110 आ रहा है। नहीं, साइन वाले को भी आप छोड़ दें, हम इसको सिंपल एडिशन कर रहे हैं, नॉर्मल एडिशन जिस तरह करते हैं। हम एडिशन कर रहे हैं, नॉर्मल एडिशन जिस तरह करते हैं। 0 आ रहा है तो 1110 ठीक हो गया जी, माइक ऑफ कर दें ज़रा। 1110 आएगा। 1110 जी तो 1110 आपके पास आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि जो 1110 आया है, अगर हम इसको साइड मैग्नीट्यूड के ज़रिए से इसको लिखें हैं डेसिमल के अंदर, तो ये तो हो जाएगा 6, ये 6, ये तो ठीक बन गया। लेकिन हमें पता है कि 1 तो होता है नेगेटिव के लिए, तो जमा 3 में -3 करें तो जवाब तो 0 आना चाहिए था। ये क्या हो गया, 3 और 3 तो 6, चलो मैग्नीट्यूड बन गई, लेकिन साइन का चेंज आ गया, तो जवाब 0 आना चाहिए था, लेकिन हमें -6 मिल रहा है। इसका मतलब एडिशन के अंदर ये वाला तरीका जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मिस्टेक करता है। इसका जो है ड्रॉबैक समझ आ गया सबको, कि इसमें जब हम इसकी मदद से दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका एडिशन का आंसर ही चेंज हो जाता है। जी बेटा क्लियर है सबको? यस सर जी क्लियर है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, जिसको हम वंस कम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, सो वंस कम्प्लीमेंट के तरीके से हम नेगेटिव नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। पॉजिटिव नंबर्स कैसे डिनोट होंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो भी नंबर है, साथ उसके साइन की बिट लगा देंगे 0 की। पॉजिटिव के लिए 0 आता है तो 0 लग जाएगा, साथ उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिंपल वंस कम्प्लीमेंट में भी यही तरीका होता है, यानी कोई फ़र्क नहीं होता, वही मैग्नीट्यूड आएगी, साथ उसके 0 लगा देंगे तो वो उसका पॉजिटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, वंस का कम्प्लीमेंट लेंगे और उसके साथ साइन बिट लगाएंगे। तो जो वैल्यू होगी ना मैग्नीट्यूड की, उसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे और उसके साथ 1 लगा देंगे, जो कि डिनोट करेगा उसकी साइन बिट को। ठीक है, तो ये वंस कम्प्लीमेंट के ज़रिए से नेगेटिव नंबर को इस तरह से डिनोट करेंगे, ये वाले तरीके से। अब इसकी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें +3 के लिए हमारे पास यही चीज़ थी, 0 1 1 और साथ 0। -3 के लिए हमारे पास थी 1 0। देखें अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, हमने इसका वंस कम्प्लीमेंट लिया, इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे 1 1 0 का तो क्या आएगा, सारी बिट्स को टोगल कर दें, 1 0 हो जाएगा, ये वाला 1 भी 0 हो जाएगा और ये वाला 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये वाले हिस्से को तो टोगल कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिंपल 1 आ गया, तो हमारे पास 1100 आ गया, जो कि है -3 की रिप्रेजेंटेशन। जी बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, सर क्लियर हो गया। अब देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर ज़ीरोज़। ये जो वंस कम्प्लीमेंट वाला तरीका है, इसमें नेगेटिव नंबर को या ज़ीरो के लिए 2 डिनोशन होती हैं, एक होता है पॉजिटिव 0, एक होता है नेगेटिव 0। तो पॉजिटिव 0 के लिए क्या करेंगे, सिंपल 0 लिख के साथ उसकी जो है वो 0 लगा देंगे, यानी मैग्नीट्यूड लिख के जो सिंपल 0 की बनती है 3 बिट्स के अंदर, और साथ उसके 0 लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव 0। इसी तरह नेगेटिव 0 लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे 1 हो जाएंगे, उसके बाद साइन बिट भी 1 हो जाएगी, तो टेट्रा 1 जो है ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर नेगेटिव 0 की। जी बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब वंस कम्प्लीमेंट की रेंज क्या होगी, जो वंस कम्प्लीमेंट है उसकी रेंज क्या है, रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन है, चूँकि हम देखें ना 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन की है हमने, ये 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन है। तो 4 बिट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें 16 कम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है, तो 16 कम्बिनेशंस में ये बन जाएगा। अब देखें ज़रा, +0 के लिए यही आ रहा है, ठीक है जी, +0 के लिए ये आ जाएगा, -0 के लिए ये भी हमने निकाला है, ये आ जाएगा, तो 2 ज़ीरोज़ कवर हो गए।
उसके बाद +1 कैसे लिखेंगे? +1 लिखने का तरीका होगा कि प्लस के लिए 0 लगाएंगे और 1 के लिए 0 0 1 लिख देंगे, तो ये +1 हो जाएगा। +2 के लिए भी सिंपल ऐसे ही करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड लगाएंगे, साथ 0 लगाएंगे तो +2 भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह +3 भी आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +5, +6, +7, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। प्लस के अंदर नेगेटिव के लिए क्या करेंगे कि इनके वंस कम्प्लीमेंट लेते जाएंगे, यानी -1 के लिए पहले 1 लिखेंगे। 1 कौन से वाला था? ये वाला है नेगेटिव। इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है यानी 0 0 1, इस 0 0 1 की हम क्या करेंगे, इस 0 0 1 का वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, तो वंस कम्प्लीमेंट में बिट आल्टर हो जाएंगी, यानी 1 1 0 हो जाएगा, और साथ नेगेटिव नंबर के लिए 1 लगा देंगे, तो ये हमारा -1 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये देखें -1 के लिए हमारी यही सेम रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह -2 के लिए क्या करेंगे, जो +2 वाली वैल्यू थी मैग्नीट्यूड, उसको रिवर्स कर देंगे, यानी उसको वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, तो 0 1 0, इसको जब वंस कम्प्लीमेंट लेंगे जो जगह 1 0 1, और इसमें जो साइन बिट है वो 1 लग जाएगी, तो ये -2 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 1 1 0 1, ठीक है जी। इसी तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। इसकी जो टोटल रेंज बनी, ये इसकी रेंज है +7 से लेकर -7 तक। ज़रा इनको काउंट करेंगे तो ये आपकी 16 कम्बिनेशन ही बनेंगे, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो +7 होगा, मिनिमम नंबर जो होगा वो -7 होगा, जैसा कि हम टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद इसको 7 को लिखने का ये तरीका है 2 की पावर 3 -1, यानी 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करें तो 7 ही आ जाता है, तो इसको लिखने का ये भी तरीका है 2 की पावर 3 -1। इसी तरह -7 के केस में -2 की पावर 3 +1, -2 की पावर 3 8 बन जाएगा, -8 उसमें +1 करेंगे तो -7 आ जाएगा, तो सेम इक्विवेलेंट हो गए। अब हमने इसको जनरल इसका लिए फार्मूला बनाना है, वो है n की फॉर्म में आ जाएगा, यानी अगर n बिट रिप्रेजेंटेशन हो, ये तो थी ना 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन, तो 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन में -7 से +7 तक रेंज आती है, जबकि n बिट की फॉर्मेशन के अंदर इसकी जो रेंज आती है वो आ जाएगी -2 की पावर n-1 +1 से लेकर +2n-1 से -1 तक, ठीक है। तो ये 4 बिट, ये n बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरल फार्मूला हमारा आ गया वंस कम्प्लीमेंट की रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम वन कम्प्लीमेंट की रेंज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कि आपने वंस कम्प्लीमेंट की रेंज निकालें 5 बिट के लिए, 6 बिट के लिए, 7 बिट के लिए, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n की जगह वो बिट पुट करेंगे, और जो भी रेंज आएगी आप बता देंगे कि उसका ये बनेगा रिलेशन। जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। तो ये हमारा वंस कम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वंस कम्प्लीमेंट की रेंज भी निकाल ली हमने। वंस कम्प्लीमेंट को निकाला कैसे जाता है, नेगेटिव नंबर कैसे लिखे जाते हैं, पॉजिटिव नंबर कैसे लिखे जाते हैं, और उसकी रेंज कैसे निकालनी है। अब हम आते हैं टूस कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये थोड़ा मैं तेज़ करूँगा, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम वही तरीका है, कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड वही आएगी, साथ 0 लगा देंगे पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए चेंज ये आएगी कि पहले हम वंस कम्प्लीमेंट ले रहे थे, अब टूस कम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टूस कम्प्लीमेंट आएगा और उसके साथ साइन के लिए 1 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब ये फ़र्ज़ करें आपके पास +3 है, तो इसका -3 निकालें ज़रा, शाबाश जल्दी करें। 1 0 डबल नहीं सॉरी 1 1 0 0 1 1 0 0 देख लें एक दफ़ा, यही आएगा। मुझे लग रहा है मिस्टेक है सर इसमें। एक और भी कोई था वो। बेटा दूसरा तरीका ये है, मेरी बात सुने जो जी क्या है बताएं पहले। 1 1 0 1 1 1 0 1 यस सर। अच्छा बेटा, इसका देखिए 2 तरीके हैं टूस कम्प्लीमेंट लेने के। पहले वंस कम्प्लीमेंट लेके LSB में 1 ऐड करें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि राइट साइड से जो पहला 1 आ रहा है उसके बाद जितनी बिट्स हैं हम सबको टॉगल कर दें। तो अगर आप देखें तो ये पहले 1 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे तरीके में 1 को 0 बना देंगे और 0 को 1 बना देंगे, तो टॉगल हो गए, ठीक है। और 1 तो आएगा ही आएगा साइन के लिए। तो मेरे ख्याल में यही आंसर ठीक है कि 1 1 0 1 जो है ये -3 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है जी, यही आ जाएगा 1 1 0 1। जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 0 के लिए सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है। 0 के लिए हमें 2 रिप्रेजेंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी 0 सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होगा, और वो यही आएगा, ठीक है। इसमें 0 हमने एक ही लेना है, 2 नहीं लेना है।
अच्छा, अब इस ज़ीरो को फ़र्ज़ करें हम इसका टूज़ कम्प्लीमेंट लेते भी हैं, यानी इसको नेगेटिव ज़ीरो इसका लिखते हैं, तो लिखें ज़रा इसका नेगेटिव ज़ीरो लिखें, यानी इस हिस्से का वंस कम्प्लीमेंट लेके उसमें वन ऐड करें और उसके बाद इसके साथ वन एम्बेड करें, तो बताएं ज़रा क्या आता है, यानी इसका दूसरा जो नेगेटिव ज़ीरो है वो कैसे लिखेंगे अगर लिखना पड़े तो। सर नहीं लिख सकते। नहीं लिख तो सकते हैं बेटा, आप लिखें ना, क्या आएगा, मतलब इसका टूज़ कम्प्लीमेंट निकालें, 000 का टूज़ कम्प्लीमेंट क्या होगा? 1000 देखें इसका 1000 आएगा सर। हाँ जी, इसका वंस कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, उसमें वन ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 बिट कंसीडर करनी है, 5वें बिट को डिस्कार्ड कर देंगे, तो अगर इसको देखें तो ये 4 0 दोबारा आ जाते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सेम ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमें एक तो ये फ़ायदा हो जाता है टूज़ कम्प्लीमेंट में कि हमारी जान छूट जाती है 2 0 से, यानी पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 0 0 ही होता है बस, ठीक है। तो टूज़ कम्प्लीमेंट सबसे बेस्ट मेथड है। अच्छा, अब इसमें एक काम और करें, इन दोनों में ज़रा ऐड करके देखें, ये जो +3 और -3 को ऐड किया था हमने, इसमें ज़रा ऐड करें क्या आता है। जीरो आएगा सर, 0 0 0। जी बेटा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। वन कैरी में चला जाएगा ना, वो वन वो जो कैरी वाला वन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब देखें ज़रा कितनी, हाँ जी, इस नंबर सिस्टम की कितनी ब्यूटी है कि इसने आपको एग्जैक्ट आंसर दिया है। ये जो 4 0 होते हैं ये 0 की रिप्रेजेंटेशन है, अभी हमने नीचे देखा है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है, यानी +3 -3 को ऐड करें तो आंसर 0 है। तो अब ज़रा बताएं कि सबसे बेस्ट और सूटेबल नेगेटिव नंबर को लिखने का कौन सा तरीका है। टूज़ कम्प्लीमेंट। वेरी गुड, टूज़ कम्प्लीमेंट, वेरी गुड, टूज़ कम्प्लीमेंट। ठीक है। टूज़ कम्प्लीमेंट में हमें कोई इशू नहीं आता, 0 भी 1 हो जाता है और हमें एडिशन का आंसर जो है उसमें भी मिस्टेक कोई नहीं होती। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी 4 बिट की रेंज निकालने के लिए 2 की पावर 4 यानी 16 कम्बिनेशन ही बनेंगे, तो उसमें जो 0 है वो तो एक ही आएगा, 0 यानी यही आ जाएगा। उसके बाद +1 लिखने के लिए वही तरीका है, -+2 लिखने के लिए भी वही है, +3 लिखने के लिए, +4 +5 +6 +7 तक तो वही है। नेगेटिव में फ़र्क क्या पड़ेगा, जब हम +1 से -1 लिखेंगे तो 0 0 1 और 0, इसको हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का टूज़ कम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज़ कम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं कि टोगल कर देते हैं, जो पहला 1 होता है उसके बाद वाले इसको 1 ही रहने देंगे और इसको 1 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और साइन बिट 1 आ जाएगी। तो देखें ये इसका -1 का यही डिनोशन है, टेट्रा 1, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से मैच करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी रेंज की तरफ। रेंज देखें ज़रा 16 बिट में क्या बन रही थी, -8, क्योंकि एक 0 जो कम हो गया है, उस 0 कम होने की वजह से इसकी जो लोअर रेंज है वो -8 और +7 पे चली गई है। तो -8 को लिखने का तरीका होता है -2 की पावर 3 और +7 को लिखने का तरीका होता है +2 की पावर 3 -1। तो इसकी जो n बिट की रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो 2 की पावर n -1 से लेकर -2 की पावर n -1, ये इसका फार्मूला बन जाएगा जनरल। कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि टूज़ कम्प्लीमेंट की रेंज निकालें 10 बिटों के लिए, तो n की जगह 10 पुट करके आप उसकी रेंज निकाल लेंगे। जी बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। चलें, शाबाश, ठीक हो गया। चलें बेटा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे।